तोप, कवि वीरेंद्र डंगवाल। तो कविता शुरू करने से पहले ना थोड़ा सा इस तोप के बारे में जान लेते हैं। और हाँ, तोप को इमेज में देख लो कि कैसा होता है। तो ये उस समय की बात है ना जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे। उस समय ना भारतीय लोग से बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था। किसानों और सैनिकों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। तो इसी वजह से ना भारतीय लोग धीरे धीरे नाराज होने लगे और फिर 1857 में कुछ भारतीय सैनिकों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। फिर यह लड़ाई कई शहरों में भी फैल गई। तो अंग्रेजों के पास ना बड़े बड़े हथियार हुआ करते थे। उन्हीं में से एक थी यह बड़ी सी लोहे की तोप। इसका इस्तेमाल ना अंग्रेज लोग भारतीयों को डराने और लड़ाई को रोकने के लिए किया करते थे। यानी इसी तोप की वजह से हमारे भारत के कितने वीर शहीद हो गए थे। लेकिन आज हमारे देश से अंग्रेज तो चले गए, पर यह तोप आज भी हमारे भारत देश में कंपनी बाग में रखा हुआ है। पर इस तोप का अब यूज नहीं किया जाता है, मतलब अब बस ये ऐसे ही रखा हुआ है, याद के लिए रखा हुआ है। और कंपनी बाग ना एक बहुत बड़ा सा बगीचा है, यानी कि कंपनी बाग एक बगीचे का नाम है जिसे कि अंग्रेजों ने ही बनवाया था। जब वह हमारे भारत देश पे राज कर रहे थे ना, तब इस कंपनी बाग को बनवाया गया था अंग्रेजों के द्वारा ही। पर आज यह हमारे देश की सार्वजनिक जगह है और यहाँ सब लोग घूमने फिरने आया करते हैं। तो अगर यहाँ तक सबको समझ में आ गया है तो चलो अब कविता को शुरू करते हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। कंपनी बाग एक बगीचा है। मुहाने पर मतलब प्रवेश द्वार पर यानी गेट पर धर रखी गई है, मतलब कि रख दी गई है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर यानी गेट पर 1857 के समय की यह पुरानी तोप रखी गई है। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। संभाल का मतलब होता है ना देखभाल, विरासत का मतलब होता है ना पूर्वजों से मिली चीज यानी कि धरोहर। इसका मतलब हुआ कि इसको बहुत ही संभाल कर रखा जाता है, क्योंकि कंपनी बाग की तरह ही ये भी हमें धरोहर के रूप में मिला है। साल में चमकाई जाती है 2 बार। चमकाना का मतलब होता है ना साफ सफाई करना। तो इसको ना साल में 2 बार चमकाया जाता है, यानी इसको 2 बार साल में साफ किया जाता है। तो इन पंक्तियों का ये अर्थ हुआ ना कि कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर यानी कि मेन जो एंट्री वाला गेट होता है ना, वहीं पर यह 1857 के समय की पुरानी तोप रखी हुई है। और इस तोप की ना बहुत ही देखभाल होती है जैसे कि कंपनी बाग की होती है, क्योंकि ना ये दोनों ही हमें धरोहर के रूप में मिली है। पर अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि ये तोप कैसे धरोहर हुआ, मतलब कंपनी बाग तो धरोहर है, ये तो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये तोप कैसे धरोहर हुआ, क्योंकि ये तो अत्याचार किया था। तो ये तोप ना हमारे देश के इतिहास से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे ऐतिहासिक धरोहर माना जा रहा है। और ना इस तोप की ना साल में 2 बार सफाई भी की जाती है। एक तो 15 अगस्त पे की जाती है और दूसरा 26 जनवरी पे की जाती है। 26 जनवरी और 15 अगस्त 2 दिन ना इसकी साफ सफाई होती है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। सैलानी का मतलब है ना कि घूमने आने वाले लोग। जबर का मतलब है बहुत ही शक्तिशाली। सूरमाओं के यानी कि बहादुर योद्धाओं के बारे में बोला जा रहा है। धज्जे का मतलब होता है चिथड़े चिथड़े करना। जमाने का मतलब ये है ना कि युग में यानी उसके समय में। यानी कि सुबह और शाम बहुत से सैलानी मतलब घूमने वाले लोग बाग में आते हैं, तो उन लोगों को यह तोप बताती है कि मैं बहुत शक्तिशाली थी, क्योंकि उड़ा दिए थे मैंने बहुत ही बहादुर बहादुर वीरों के चिथड़े चिथड़े अपने जमाने में यानी अपने समय में। तो इन पंक्तियों का ये अर्थ हुआ ना कि जब सुबह में और शाम के समय पर लोग घूमने जाते हैं ना इस कंपनी बाग में, तो ऐसा लगता है ना कि ये तोप लोगों से बोल रहा है कि मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ, क्योंकि मैंने अपने समय पर यानी कि 1857 पर बहुत से वीर योद्धाओं के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए थे। चिथड़े चिथड़े उड़ाने का मतलब है ना एकदम छोटे छोटे भागों में बांट देना।
अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। तो बहरहाल का मतलब है ना कि हालांकि मतलब खैर, फारिग का मतलब है ना खाली, गपशप का मतलब है बातें करना। यानी कि अब तो खैर इस पर छोटे लड़के घुड़सवारी करते हैं और बच्चे नहीं होते हैं, तो यह जब खाली होता है तो इस पर अक्सर चिड़िया बैठकर बातें करती है। यानी इन पंक्तियों का ये अर्थ हुआ ना कि खैर अब तो इस तोप पर छोटे छोटे बच्चे बैठकर खेलते रहते हैं और घुड़सवारी करते हैं, और अगर बच्चे नहीं रहते हैं तो चिड़िया इसके ऊपर बैठकर बातें किया करती है। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गौरैये। शैतानी का मतलब होता है शरारत करना या मस्ती में, खेल खेल में यानी कि। और गौरैये ना छोटी सी चिड़िया होती है, ठीक है ना। यानी कि कभी कभी खेल खेल में ना मतलब शरारत में ना वे इसके भीतर घुस जाती है, खासकर गौरैये। यानी ना जो चिड़िया सब है ना वो कभी कभी मस्ती में यानी खेल खेल में तोप के अंदर घुस जाती है, खासकर जो कि गौरैया चिड़िया होती है ना वो ज्यादातर इसके अंदर घुस जाती है। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। दरअसल का मतलब है ना वास्तव में यानी हकीकत में मुख बंद होने का यहाँ पर ये मतलब है ना कि शक्ति समाप्त हो जाना, यानी कि किसी भी काम में अब नहीं आना। मतलब वे बताती है ना कि चाहे हकीकत में कितनी भी बड़ी तोप हो, लेकिन एक दिन उसका शक्ति समाप्त हो ही जाता है। मतलब इन पंक्तियों के द्वारा कभी हमें ये बताना चाह रहे हैं ना कि ये जो चिड़िया है ना इस तोप के मुख के अंदर चली जाती है, तो मानो ये चिड़िया हमें यह बोलना चाह रही है ना कि चाहे ये कितनी भी शक्तिशाली तोप थी, पर आज इसकी शक्ति खत्म हो गई है। तो इस कविता से हमें ये सीखने के लिए मिलता है ना कि अत्याचारी या बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, पर जीत हमेशा अच्छाई की ही होती।